हेलो फ्रेंड्स, फिटनेस जरूरी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए कैल्शियम। कैल्शियम का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में और उसकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारी होती है और हमें कैसे पहचानेंगे कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं। कैल्शियम एक एसेंशियल मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी के लिए, और इसका जो फंक्शन है ना, इसके फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे नंबर 1 पे आता है बोन स्ट्रक्चर, यानी हमारी बॉडी का जो 99% जो कैल्शियम है हमारी हड्डियों और दांतों में होता है और 1% अन्य कार्य के लिए यूज होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बोन स्ट्रक्चर। नंबर 2 पे आता है मसल्स कंस्ट्रक्शन। हमारी बॉडी में जो मसल्स का निर्माण होता है ना, इसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। एंड थर्ड, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी कि कोशिका निर्माण, यानी कोशिका का जो निर्माण होता है बॉडी में, उसमें भी कैल्शियम का एक महत्वपूर्ण रोल है। एंड नेक्स्ट आता है आपका नर्व्स इम्पल्स ट्रांसमिशन, यानी कि तंत्रिका प्रभाव। आपके तंत्रिका प्रभाव में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्लड सर्कुलेशन। आपके शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा है ना, उसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। एंड नेक्स्ट आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हार्ट। आपकी हार्ट जो बीट कर रहा है ना, उसको भी कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम आवश्यक है। तो देखिए हमारे शरीर में कैल्शियम का कितना सारा फंक्शन है और इस कैल्शियम के बारे में हम लोग अनजान रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम कैल्शियम की कमी क्या है ये जानेंगे। ब्लड में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है, जिसको हम कैल्शियम की कमी कहते हैं, और इसका सिम्टम्स क्या है कि कमी लक्षण क्या हमें दिखाई देगा जो पता लगे हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहला जो है, आपकी उंगलियों में झंझनाहट शुरू हो जाती है और हाथ पैर आपके सुन्न होने लगते हैं, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके अंदर कैल्शियम की कमी जरूर हो रही है। नंबर 1। दूसरे नंबर पर आता है मांसपेशियों में थकावट होना, यानी कि ऐंठन होना। आपको मांसपेशी में ऐंठन होने लगे तो समझिए कैल्शियम की कमी हो रही है आपकी बॉडी में। इसके बाद हर हमेशा आप टायर्ड महसूस करना, थकावट महसूस करना, बिना काम किए ही यूं ही, तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। ये आपका लक्षण है। आपको भूख नहीं लगना, ये भी एक लक्षण है इनका। आपके नाखून को टूट जाना, अपने आप टूट के गिरना, हाथ के पैर के नाखून टूट के गिरना, तो ये भी कमी है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम डिफिशियंसी हो रही है। आपके बोन्स एवं टीथ का कमजोर हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा, मसल्स क्रैम्प्स, मोच आना, ये सब जो लक्षण दिखते हैं ना, ये है कैल्शियम की कमी का लक्षण। आपके हेयर लॉस, बाल झड़ना, आपका मेमोरी लॉस हो जाना, यानी कि कोई सामान आप कहाँ रखे हैं वो भूल जाना, कोई पेंसिल, कोई बुक्स, कोई चाबी आप रख के कहीं भूल गए, आप ढूंढ रहे हैं पूरे घर में। तो ये सब समस्या जो होती है ना, उसके लिए आप ये समझिए कि आपको कैल्शियम की कमी हो रही है। ये लक्षण आपको बताता है। महिलाओं में पीरियड्स के टाइम में ज़्यादा पेन होना, ये सभी समस्या है कि कैल्शियम की कमी आपके अंदर हो रही है। नींद नहीं आना, डिप्रेशन में चले जाना, सबसे बड़ी समस्या है कैल्शियम की कमी का। और ये लक्षण जब दिखने लगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। डर लगना, ये भी एक समस्या है। तो इन समस्या को यदि आपके अंदर दिखाई दे तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। अब हम जानेंगे कि कैल्शियम की कमी होता क्यों है, किस किस कारण से होता है, उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो फ्रेंड्स है कमी, जो हम डाइट ले रहे हैं ना, उस डाइट में जो लंबे समय से जो डाइट हम ले रहे हैं उसमें कैल्शियम की कमी जरूर है। यानी कि कैल्शियम वाला हम डाइट नहीं ले रहे हैं। यदि हम कैल्शियम वाला डाइट, कैल्शियम रिच फूड लेंगे तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी। पहला ये रीजन हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपका एज फैक्टर। यदि आपका 30 से ऊपर उम्र हो रहा है तो कैल्शियम की कमी होगा ही होगा, ऑटोमेटिक होगा। तो उसको पूरा करने के लिए उपाय भी बताएंगे आपको हम। एंड नेक्स्ट है आपका जो इंटेस्टाइन है, वो आपके बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। आप खा रहे हो, आप न्यूट्रिशन भी ले रहे हो, आपको पोषक तत्व खा रहे हो, खाने में आपकी डाइट में भी कैल्शियम है, फिर भी आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। इसका मतलब है आपके इंटेस्टाइन जो है ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है कैल्शियम को। तो ये भी रीजन हो सकता है। एंड नेक्स्ट हो सकता है आपका कि बैड हैबिट्स, आपका लाइफ स्टाइल आपका ख़राब है, सोने का उठने का समय नहीं है, उल्टा पुल्टा सब कुछ है। अब खाने में आप जंक फ्रूट खा रहे हो, जो चीज़ जिसमें कैल्शियम है ही नहीं वो आप यूज़ कर रहे हो, तो उस कैल्शियम की कमी तो होगी ही। कैफीन का अधिक सेवन करना, आप कैफीन अधिक ले रहे हो तो वहाँ भी कैल्शियम की कमी होगी बॉडी में आपका। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ और है कि आज के युग में जो भोजन आ रहा है मार्केट में, जो क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर का इतना सारा यूज होता है कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में भी आ रहा है, जिसके कारण से कैल्शियम की कमी हो रही है। और सबसे जो ईजी है कि धूप से बचना, यानी हम धूप से बच रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हमारा लाइफ स्टाइल इतना बिजी हो चुका है कि हम अपने कामों में
मस्त रहते हैं और धूप हम सेकते नहीं हैं। पुराने ज़माने के लोग धूप में बैठते थे तो उसे कैल्शियम कमी नहीं होती थी। विटामिन डी मिलता है धूप से, आपको पता ही होगा, और विटामिन डी कैल्शियम के लिए बहुत बड़ा ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको धूप में ना बैठना भी एक रीज़न है। इसके बाद दवाइयों का साइड इफेक्ट, यदि आप लंबे समय से कोई दवाई यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है और उसमें भी कमी हो सकती है आपके बॉडी में कैल्शियम की। आपके हार्मोन्स का अनबैलेंस्ड हो जाना, वहाँ भी कमी हो सकती है आपकी बॉडी में कैल्शियम का। और जेनेटिक कारण भी हो सकता है कि आपके बाप दादा से शुरू हुआ है तो आप में भी आ सकता है कमी कैल्शियम का। तो फ्रेंड्स, ये सब क्या क्या था, लक्षण था, सिम्टम्स था आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी का। यदि आप में इस तरह का दिखता है तो आपको समझ जाना चाहिए कैल्शियम कमी हो रही है आपकी बॉडी में। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम का कमी हो गया तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। कोई भी होगा चीज़ चेक करने वाला, तो हम सबसे 3 तरह से हम चेक कर सकते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाकर के आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो। आप आपके ब्लड टेस्ट में सीरम कैल्शियम ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें कि नॉर्मल रेंज होता है 8.5 से 10.2 mg/dl। तो आप इस रेंज के अंदर यदि आते हो तो आपके अंदर ब्लड में जो है कैल्शियम पूरी मात्रा में है। दूसरा है एक एल्ब्यूमिन टेस्ट होता है, जिसमें हड्डियों में मौजूद प्रोटीन से कैल्शियम की जांच की जाती है। एंड तीसरा होता है हड्डियों का जांच डेंसिटी से, बोन डेंसिटी से पता करते हैं। लेकिन सबसे जो बेहतर है, बेस्ट है, यही है बोन डेंसिटी जांच। इससे आपको पता लग जाता है कि बॉडी में कैल्शियम कितनी कम है, क्योंकि ब्लड जांच से कभी कभी पता नहीं भी चलता है पूरी तरह से, लेकिन ये बोन डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कैल्शियम की कमी से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आपके दांतों की संरचना में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, दांतों में दर्द, मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में कैल्शियम वाला ये डिजीज हो रहा है कैल्शियम की कमी के कारण से। मोतियाबिंद का हो जाना, ये भी कैल्शियम की कमी वाला डिजीज है। मस्तिष्क में बदलाव, यानी कि आपको चीज़ों को भूलना, सिर दर्द रहना, सर भारी रहना, ये सभी रीजन हो सकता है, कैल्शियम की कमी हो सकता है आपके अंदर। हड्डियों का कमजोर हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस की संरचना, जैसे फ्रैक्चर या चोट लगने से, थोड़ा सा भी चलने फिरने से टूट जाता है यदि आपकी बोन हड्डी, तो आपको समझ लीजिए कि कैल्शियम की कमी आपकी बॉडी में हो रही है। कैंसर का खतरा भी होता है इससे। हाई बीपी बढ़ना, ये भी एक बीमारी है जो कैल्शियम की कमी से भी होता है। हार्ट बीट का अनियंत्रित हो जाना, अनबैलेंस्ड हो जाना, ये भी है कि कैल्शियम की कमी से ये डिजीज हो सकती है। तो अब हम इसी को कैसे प्रिकॉशन लेंगे, बचाव कैसे करेंगे इस कमी से, तो उसके लिए जानते हैं अब हम नेक्स्ट। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा, जो कि कैल्शियम रिच फूड हो वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप डेली आप रोटी दाल सब्जी खाने से आपकी बॉडी में कैल्शियम पूरा नहीं होने वाला है, उसको कुछ एक्स्ट्रा भी आपको ऐड करना होगा जो कि कैल्शियम से भरपूर मात्रा में आपको मिले। आपको डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जिस तरह से खाना हमारे लिए आवश्यक है, एक्सरसाइज भी सेम उसी तरह से आवश्यक है। आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के रूप में आप व्यायाम, आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन करिए जरूर। 24 घंटे में अपने शरीर के लिए 1 घंटा जरूर निकालिए, तब आपके बॉडी में कुछ भी कमी नहीं होगी। जो चीज़ चाहिए वो बॉडी को सब कुछ मिलता रहेगा। आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेना चाहिए। 2 घंटा 3 घंटा सोने से नहीं मिलेगा, बॉडी में कमी रह जाएगी बॉडी में। और समय पर आपको हेल्थ चेकअप भी कराते रहना चाहिए, पता लगेगा आपकी बॉडी में क्या क्या कमी हो रही है। अब चलते हैं कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कितनी होनी चाहिए, ये भी तो जानना जरूरी है। कैल्शियम में कोई तो मेजरमेंट होगा, माप होगा। तो देखिए, यदि आपकी उम्र 19 साल से लेकर 50 साल तक है और मेल फीमेल दोनों में कोई भी हो, तो उनको कैल्शियम जो है ना 700 से लेकर के 1000 mg होना चाहिए, पर डे लेना चाहिए उन्हें। यानी 700 से 1000 मिलीग्राम पर डे आपको कैल्शियम इंटेक करना है, खाना है। तो आपके खाने से, जो खाना खा रहे हो, तो आपको उसमें कैल्शियम रिच लेना है फूड, तब ये पूरा हो पाएगा। क्या क्या लेना है कैल्शियम रिच फूड में? कैल्शियम रिच फूड में जो है आप मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हो, उसमें आपको कैल्शियम मिलेगा। शुद्ध होना चाहिए मिल्क, मिलावटी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। ब्रोकोली खाइए, सोयाबीन खाइए, आप बादाम खाइए, जो मछली खाते हैं मछली खाइए, वहाँ मिलेगा। और सबसे जो बेस्ट है, मैं मानता हूँ, जो वेजिटेरियन में सहजन, ड्रम स्टिक बहुत ज़बरदस्त है कैल्शियम के लिए। कमल ककड़ी बहुत ज़बरदस्त है कैल्शियम के लिए। हरी पत्तीदार सब्जियाँ, ये बहुत ज़बरदस्त है कैल्शियम के लिए। मोठ की दाल एवं अन्य दाल भी है, कुल्थी की दाल, रागी, ये बहुत अच्छा है, आपके कैल्शियम रिच फूड है ये आपकी बॉडी में कैल्शियम को बढ़ाएगा। मखाना भी खा सकते हैं आप, उससे भी कैल्शियम आपकी बॉडी में बढ़ेगा। तो इस तरह से ये खाने की चीज़ें थी जो आपके बॉडी में कैल्शियम को पूरा करेगा।
फ्रेंड्स, कैल्शियम को पूरा करने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है आपको। कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी, ये तीनों का कम्बिनेशन होना चाहिए बॉडी में। किसी न किसी रूप में आप खा रहे हो बॉडी में, तो ये तीनों का युक्त भोजन आपको लेना पड़ेगा, तब आपके बॉडी में कैल्शियम जो है बैलेंस मात्रा में आएगा। क्योंकि बोन ग्रोथ के लिए कैल्शियम चाहिए, बैलेंसिंग के लिए मैग्नीशियम चाहिए और विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए। यानी बॉडी में आप खा भी रहे हैं ना, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो बेकार है। तो तीनों का कम्बिनेशन चाहिए, तो बॉडी में इस तरह से आपके बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति होगी। और यदि आप इससे बेहतर चाहते हैं कि हमें और भी चीज़ें बेहतर मिलता रहे, तो फ्रेंड्स हमारे इस टॉपिक को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आप आगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं इससे और भी बेहतर आपके लिए टॉपिक लाता रहूं। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।